कि सारे वादे सारे कस्में निभाएंगे हम। अगर अटेली की जनता ने भाई भूपेश गुप्ता को आशीर्वाद दिया तो सबकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाएंगे हम। सर अपना परिचय में दे दीजिए। सर मेरा नाम अमित गोयल है। मैं जी अमित गोयल जी, कौन से वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 6 से बिलोंग करता हूँ। अटेली मंडी का स्थानीय निवासी हूँ जी। अभी नगर पालिका के चुनाव 2 मार्च को होने हैं, 12 मार्च को परिणाम आएंगे। आपके हिसाब से क्या परिणाम आएगा? क्योंकि तमाम जो 4 कैंडिडेट खड़े हैं सब अपने जीत के दावे कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है और क्यों? जब से नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं तब से लेकर अब तक चुनाव ने काफी मोड़ लिए हैं। चुनाव पहले हमें एक प्रत्याशी के एक पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज चुनाव ने एक अपना नया मोड़ बना लिया है। चुनाव टक्कर का आ गया है और 2 प्रत्याशी तो बिल्कुल गहन टक्कर के अंदर हैं। आपके हिसाब से कौन से 2 हैं? देखिए जी, 2 बता सकते हैं? हाँ बताइए सर, बताइए, जनता देख रही है आपको। देखिए सर, मैं जहां तक मानता हूं संजय गोयल और भूपेश गुप्ता दोनों कांटे की टक्कर में आज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। और भी हैं, सतीश जी हैं, विकास जी हैं। सर मैं उनको दूसरा स्थान देना चाहूंगा यहाँ। अच्छा, 4 लोगों को 2 हिस्सों में बांटा। 2 हिस्सों में बांट दिया। तो पहले 2 हिस्से में संजय गोयल और भूपेश गुप्ता और दूसरे स्थान पर सतीश जांगीड़ और डॉक्टर विकास यादव जी। तो इन दोनों में यदि हम बात करें नीचे, पहले जैसे दूसरा आपने बैच बताया कि सतीश जांगीड़ हैं, विकास यादव हैं, उनमें क्या कुछ रहेगा? उन दोनों में दूसरे स्थान पर कोई भी हो सकता है सर। इन दोनों में से मतलब तीसरा और चौथा स्थान वो तो समय बताएगा, लेकिन पहले और दूसरे स्थान में जहां तक मैं समझता हूं संजय गोयल और भूपेश गुप्ता ही कड़ी टक्कर है जी। क्यों कड़ी टक्कर है? इसके अलग अलग कारण बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, संजय गोयल काफी समय से चुनावी राजनीति में है और उनका पूरा होल्ड अटेली मंडी पर है। और यही भूपेश गुप्ता एक नए व्यक्तित्व के साथ अपने इस चुनावी राजनीति में आए हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ भूपेश गुप्ता को प्रथम स्थान इसलिए देना चाहूंगा कि जब हम इस चुनावी दौड़ में आए थे तो संजय गोयल काफी आगे थे, क्योंकि वो चुनावी राजनीति में काफी समय से इस दंगल में रहे हैं। लेकिन भूपेश गुप्ता का चुनाव 0 से उठकर आज यहाँ 50% पे आया है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले 2-3 दिन में, या ये कहें कि 2 मार्च तक, ये कहां तक ग्राफ जाएगा? मैं समझता हूं एक तरफा ये सारा ग्राफ भूपेश गुप्ता की तरफ रहेगा। भूपेश गुप्ता जी नए, आप खुद कह रहे हैं, संजय गोयल पुराने हैं, फिर उनका ग्राफ बढ़ने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए सर, सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि हर आदमी बदलाव चाहता है। ये एक युवा है और लोग समझते हैं कि एक युवा की सोच, जहां बड़े लोगों की सोच खत्म होती है वहां से युवा की सोच शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि भूपेश गुप्ता का ये चुनाव एक तरफा रहेगा। अच्छा, अटेली में काफी गुट बताए जाते हैं जी, और जहां तक मैंने भी देखा, आप भी देख रहे हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन किस साइड है, संजय की तरफ या भूपेश की तरफ? देखिए, उनके क्या, उनके मैं वोटों की बात कर रहा हूँ, मुझे पैसे संपत्ति की सवाल नहीं है। जिनके पास ज्यादा वोट है और 4-5 ग्रुप है शायद अटेली के अंदर, वो किस साइड है और क्यों? ये ग्रुप जहां तक मैं मानता हूं 2 हिस्सों में बट गए हैं और 50% लोग एक तरफ है और 50% लोग एक तरफ है। अगर बराबर है तो फिर बराबर ही है। देखिए सर, इसमें बहुत सारे न्यूट्रल वोट भी होते हैं। असली चुनाव का फैसला तो उन वोटों को ही करना है। ओपन वोट जो है वो दोनों की तरफ लगभग मैं मानता हूं बराबर ही है। चलिए, यदि आपकी अपनी, वैसे तो खैर आपने बताया, पर आपकी यदि इच्छा हो तो आप बता सकते हैं कि आप किसकी तरफ? मैं भूपेश गुप्ता के साथ पूरे समर्थन के साथ हूं, उनके साथ। आपको लगता है भूपेश अगर चुनाव जीतते हैं, क्योंकि आप तमाम, कोई भी कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट करता है, हर कोई अपने कैंडिडेट प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करता है, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो, क्योंकि आप उनके साथ भी रहते होंगे जब आप उनके समर्थक हैं, तो क्या प्लान है अटेली नगर पालिका के लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहला प्लान मैं एक कवि की भाषा में कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि भूपेश गुप्ता की तरफ से कहता हूं कि शब्द मेरे हैं और भाव भूपेश गुप्ता जी के हैं जी। कि सारे वादे सारे कस्में निभाएंगे हम। अगर अटेली की जनता ने भाई भूपेश गुप्ता को आशीर्वाद दिया तो सबकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाएंगे हम। तो आपके हिसाब से
खरा उतरेंगे भूपेश गुप्ता जी, और चुनाव बिल्कुल। जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद सर।